नमस्ते। आज हम लेखिका ममता कालिया जी की एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास। दूसरा देवदास। यह कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। तो चलिए पाठ देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है हर की पौड़ी की सांझ। हर की पौड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर एक घाट का नाम है। तो हर की पौड़ी की शाम कैसी होती है उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी का विशेष महत्व है। संध्या के समय यहाँ पर गंगा आरती में सम्मिलित होना तो धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। गंगा जी के इस प्राचीनतम मंदिर में संध्या की आरती के समय पीतल की नीलांजलि जिससे आरती उतारी जाती है, तो उस नीलांजलि में हजारों की संख्या में बत्ती होती है। इस मंदिर में गंगा जी के साथ ही चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम सभी की सजी धजी मूर्तियां रखी गई हैं। भक्तजन आरती से पहले स्नान करते हैं। पंडित जन पुरुषों के मस्तक पर चंदन का तिलक लगा रहे हैं और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका। गोधूली बेला में शाम के समय में अपनी किसी खुशी के उपलक्ष्य में या अपने किसी भी मनोकामना के पूरे होने के उपलक्ष्य में भक्तजन विशेष आरती करा रहे हैं। कहाँ पर? हर की पौड़ी में। अगला बिंदु है आरती का प्रारंभ। जैसे ही घड़ियाल वादन और आरती प्रारंभ होती है, सभी श्रद्धालु सचेत हो जाते हैं। दोनों में चढ़ावा भरकर गंगा में चढ़ा रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए गंगा में पैसे डालते हैं, चिल्लड़ फेंकते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, और उसको गंगा पुत्र उस चढ़ावे को पाने के लिए तत्पर हैं। गंगा मैया का चढ़ावा ही इनकी जीविका का साधन है। कहने का मतलब लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा नदी में चिल्लड़ फेंकते हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं वे लोग उस चिल्लड़ को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, कूद जाते हैं पानी में और उसी से उनकी जीविका चलती है। पुजारियों की आरती के बाद अब तट पर बैठे पुजारी अपने पास आए श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना करा रहे हैं। तो ये था किस प्रकार आरती होती है उसका दृश्य। अगला बिंदु है संभव व पंडा। संभव इस कहानी का नायक है और पंडा यानी पुजारी। कथा का नायक संभव काफी देर तक नहाने के बाद जब मंगल पंडा के घाट पर आया तो उसने देर का कारण पूछा और तिलक लगा दिया। मंगल पंडा ने संभव से देर होने का कारण पूछा और साथ ही साथ उसके माथे पर तिलक लगा दिया। उसी समय पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने संभव को दर्शन के लिए बुलाया। संभव के अभी कलावा बांधा ही जा रहा था। कलावा हाथ में जो बांधते हैं धागा, तो कलावा बांधा ही जा रहा था कि उसी समय एक युवती लपक कर आई, बड़ी तेजी में आई और संभव के बराबर में खड़ी हो गई और पुजारी ने उसके हाथ पर भी कलावा बांध दिया। लड़की सौम्य व सुंदर थी। लड़की ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। तो पंडित जी ने कहा, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो चाहो हम कराए देते हैं, यानी कि जिस भी उद्देश्य से आप आरती कराना चाहती हैं हम करा देते हैं। तो लड़की ने कहा, नहीं, हम कल आरती की बेला में आएंगे। संभव लड़की के बराबर में ही, लड़की के बगल में ही पंडित जी से 75 पैसे लेने के लिए खड़ा था, क्योंकि उसे 1.25 रुपये चढ़ाना था और उसने पंडित जी को 2 का नोट दिया था। तो पंडित जी को पैसे वापस लौटाने थे, इसलिए वह उसी पैसे को लेने के लिए खड़ा था।
लड़की के 2 बार हम को, लड़की ने जो वाक्य कहा उसमें लड़की ने हम शब्द का प्रयोग किया, तो उसी हम शब्द को पंडित ने युगल अर्थ समझा और आशीर्वाद दिया, सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। यानी लड़की ने हम शब्द का प्रयोग किया तो पंडित जी को लगा कि संभव और वह युवती एक साथ आए हैं और इसलिए उसने इस तरह का आशीर्वाद दे दिया। जब पंडित जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो लड़का लड़की यानी संभव और वो लड़की दोनों ही सकपका गए। लड़की कुछ हट कर खड़ी हो गई और लड़के को चलने की जल्दी हो गई। दोनों ही घबरा गए और दोनों वहाँ से तुरंत हट जाना चाहते थे। जब दोनों टोकन देकर अपनी अपनी चप्पल ले रहे थे तो दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। उन्होंने चप्पल एक जगह पर खोला था और वहाँ पर टोकन लेकर अपना चप्पल लेना था, तो वहाँ भी उनकी एक बार मुलाकात हो जाती है और निगाहें टकरा जाती है। दोनों कुछ कहना चाहते थे पर कह ना सके। बातचीत लायक दोनों की मन की स्थिति नहीं थी। दोनों ने ही नजरें बचाते हुए अपनी अपनी चप्पल पहनी और चले गए। अगला है संभव नानी के घर। हरिद्वार में संभव नानी के घर आया हुआ था। वह घर लौटकर नहीं गया। उस युवती से मुलाकात के बाद वह घर लौटकर नहीं गया, नानी के घर नहीं गया। गलियों में चक्कर लगाता रहा कि लड़की किधर गई। लड़की भीड़ में ओझल हो गई थी। लाचार होकर संभव जब घर लौटा तो नानी ने उसकी देरी पर अपनी चिंता जताई। काफ़ी देरी से वो लौटा था क्योंकि वह उस लड़की को ढूंढ रहा था। संभव ने ब्यालू भी नहीं किया। ब्यालू यानी कि शाम का खाना, वो भी नहीं खाया और भूख ना लगने का बहाना बना दिया। जब नानी ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है। फिर संभव की आंख लग गई, थोड़ी नींद आने लगी उसे और उसने स्वप्न में वही दृश्य देखा। क्या दृश्य? लड़की की आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, लड़की भीगी हुई थी, कुर्ते को छूता हुआ उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर कि क्या कह रही थी वो, हम कल आएंगे। तो वो सभी दृश्य उसको फिर से स्वप्न में दिखाई दिया और स्वप्न देखने के बाद उसकी आंख खुल गई। वह आशा और उत्साह से भर उठा और नानी से खाना लेकर खाने बैठ गया। वह कहते कहते कुछ देर पहले घटित दृश्य को याद करने लगा। अगला बिंदु है संभव की मन स्थिति। खाते खाते उसको उसके मन में वही दृश्य घूमने लगा। संभव ने फिर से खाना छोड़ दिया। वह दृश्य ही उसकी आंखों में घूम रहा था। उसके जीवन में अभी तक कोई लड़की नहीं आई थी। इस वर्ष ही तो उसने एमए किया। सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने से पूर्व माता पिता के कहने से गंगा माता का आशीर्वाद लेने आया हुआ था। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा था और उस परीक्षा में बैठने से पहले उसके माता पिता ने कहा कि गंगा माता का आशीर्वाद ले लो और इसीलिए वह आया हुआ था अपनी नानी के घर। जिसने अभी तक किसी लड़की की निकटता ना पाई हो, उसके निकट कोई लड़की आ जाए, पुजारी आशीर्वाद दे, लड़की घबरा जाए और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाए, ये जो दृश्य था वो संभव के लिए बहुत ही अनोखा अनुभव था। उसने तय किया कि कल शाम को 5 बजे वह घाट पर जाकर ऐसी जगह बैठेगा कि पुजारी के मंदिर पर ही नजर रहे। वह क्यों 5 बजे शाम को घाट पर जाने का सोचता है? क्योंकि उसने उस लड़की के कथन को याद किया। उसने क्या कहा था कि हम कल आएंगे, यानी उस लड़की के कथन से यह स्पष्ट हो गया था कि वह अगले दिन आने वाली है। इसलिए वह अगले दिन निर्णय करता है कि वह शाम को 5 बजे घाट पर जाकर ऐसी जगह बैठेगा कि पुजारी के मंदिर पर ही उसकी नजर रहे और जब वो लड़की आए तो वह उसे देख सके। अगला बिंदु है बैशाखी स्नान। नानी ने संभव को जगाकर गंगा तट चलने को कहा, किंतु उसने सोने का बहाना बना दिया।
यानी दूसरे दिन सुबह नानी ने उसे गंगा तट चलने को कहा, लेकिन उसने बहाना बना दिया। नानी चली गई और संभव आज शाम को होने वाली बातचीत की कल्पना करने लगा। उसने रात में ही निर्णय कर लिया कि वह अगले दिन शाम को जाएगा। और नानी जब चली गई दूसरे दिन गंगा तट, तो संभव कल्पना करने लगा कि किस तरह से उस युवती के साथ उसकी बातचीत होगी। वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा, आज जब वह दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि पुजारी जी ने गलती से उन्हें उस तरह का आशीर्वाद दे दिया था। पुजारी को लगा था कि दोनों साथ में आए हैं, तो इसलिए वो सोचता है कि अगर वो आज मिलेगी तो उसे क्या कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए, यानी कि मेरा पंडित जी से कोई जान पहचान नहीं है। तो फिर लड़की क्या कहेगी, कोई बात नहीं। तो फिर से वह आगे बात बढ़ाएगा और पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? तो लड़की कहेगी, नहीं, हम तो यहाँ के हैं। जो भी जगह है वो बताएगी। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी, यानी उसका पता चल जाएगा, एड्रेस पता चल जाएगा। और अगर उसने और थोड़ी रुचि दिखाई उस लड़की ने, तो वो क्या कहेगा आगे, मेरा नाम संभव है और आपका? वो पूछेगा। वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा, वह बीएड में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी गंगा तट से वापस आ गई। नानी वापस आ गई। नानी ने उसे फटकार लगाई और वह गंगा तट को चल दिया। अगला बिंदु है हर की पौड़ी की भीड़। दूसरे दिन हर की पौड़ी की भीड़। पौड़ी पर अद्भुत भीड़ थी। दिल्ली निवासी संभव रोज भीड़ देखता था, किंतु यह भीड़ उससे भिन्न थी। दिल्ली में वो बहुत भीड़ देखता था, लेकिन हर की पौड़ी की जो भीड़ थी वह दिल्ली की उस भीड़ से बहुत भिन्न थी। सब व्यक्तियों का लक्ष्य पुण्य लाभ था, यानी जो भी लोग हर की पौड़ी पर आए थे उनका लक्ष्य ही पुण्य लाभ था, पुण्य कमाना। छोटे बड़े का वहाँ कोई भेद नहीं था। लोग स्नान से ज़्यादा समय ध्यान को दे रहे थे, ध्यान मग्न हो गए थे लोग। संभव बड़ी तन्मयता से इस दृश्य को निहार रहा था कि एक लड़के ने उसके ध्यान को तोड़ते हुए पूछा। एक छोटा लड़का था। संभव वहाँ के दृश्य को निहार रहा था। उस समय एक छोटे लड़के ने उसके ध्यान को तोड़ते हुए पूछा, भैया आप नहीं नहाएंगे? फिर बच्चे से बात करने लगा और बातचीत में पता चला कि वह अपनी बुआ के साथ रोहतक से आया है वह बच्चा, और अभी वह मनसा देवी जाएगा। मनसा देवी में भी मंदिर है, वहाँ जाएगा। वह बच्चा बताता है कि अपनी बुआ के साथ आया और अभी वो मनसा देवी जाएगा। संभव ने मनसा देवी चलने का निर्णय ले लिया। संभव भी सोचता है कि मुझे भी मनसा देवी चलना चाहिए। अब देखते हैं मनसा देवी दर्शन। मनसा देवी जाने के लिए संभव वहाँ पहुँच गया जहाँ से रोपवे शुरू होती है। रोपवे एक तरह का वाहन है, ऊंचाई पर जाने के लिए तार से लटक कर जाना पड़ता है। तो वहाँ पहुँच गया जहाँ से रोपवे शुरू होती है। संभव भी एक गुलाबी कार में बैठ गया। रोपवे में जो तार से होकर जो जाता है, जो डब्बा बना होता है, उसी को कार कहा गया है। तो संभव भी एक गुलाबी कार में बैठ गया। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित युगल बैठा था, जिसके हाथ में चढ़ावे की थैली थी। मनसा देवी में चढ़ाने के लिए उस नवविवाहित युगल ने चढ़ावे की थैली ले ली थी। संभव को भी मलाल हुआ कि वह चढ़ावा क्यों नहीं लाया, वह तो खाली हाथ गया था। शीघ्र ही केबिल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ संभव ने भी चढ़ावे के लिए एक थैली खरीद ली। यानी वो लोग केबिल कार से होकर मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गए, यानी कि ऊपर वे चले गए। और यहाँ पर संभव ने भी चढ़ावे के लिए एक थैली खरीद ली। मंदिर के गर्भगृह में जाकर संभव ने अपनी मनोकामना की गांठ लगाई, यानी मनोकामना मांगते हुए उसने गांठ लगाई और सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया और वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद है वापसी यात्रा।
संभव जब केबिल कार से लौट रहा था, पूजा अर्चना करके जब उसी केबिल कार से वो लौट रहा था, तो उसे दूर एक पीली केबिल कार में वही बच्चा दिखाई दिया जो उसे हर की पौड़ी पर मिला था। वह बच्चा जिसने उसे बताया था कि वही मनसा देवी जाने वाला और अपनी बुआ के साथ वह आया है, तो वही बच्चा उसे पीली केबिल कार में दिखाई दिया। और उस बच्चे से सटी हुई एक दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, और यह वही लड़की थी जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव उसे पहचानने के लिए बेचैन हो उठा। जैसे ही केबिल कार रुकती है, वह उतरता है और लपक कर बच्चे को कंधे से पकड़कर कहा, कहो दोस्त। फिर दोनों की बातचीत शुरू होती है उस बच्चे से। तभी आगे से एक महीन सी आवाज आई, मन्नू घर नहीं चलना है। दोनों में तब ये बातचीत हुई। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? तो बच्चा बोलता है, और क्या? तो वह कहता है, संभव कहता है, हमें नहीं मिलवाओगे, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो सही में मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया और बोलता है, बुआ बुआ इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। और वह नाम बताना चाहता है। बच्चा बोलता है संभव को खींचते हुए कि बुआ बुआ ये हैं मेरे दोस्त, इनसे मिलो। और बालक संभव से इशारा करता है कि अपना नाम स्वयं बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसी बीच में उस लड़की की आवाज आती है, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? तो संभव बहुत रोमांचित हो गया और सोचा, ईश्वर ने मनोकामना इतनी शीघ्र सुन ली। संभव ने मनोकामना की गांठ जो बांधी थी, उसकी मनोकामना क्या थी कि वह उस लड़की से दोबारा मिल सके। और तुरंत वो मिलता है उस लड़की से वापसी के समय ही, और वह सोचता है कि ईश्वर ने मेरी मनोकामना इतनी जल्दी सुन ली। लड़की ने भी मनसा देवी पर एक और चुनरी का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। यानी कि इस वाक्य से पता चलता है कि लड़की भी संभव से मिलना चाहती थी दोबारा, और वह भी उसी मनोकामना की गांठ बांधी थी। बच्चे ने बुआ का आंचल खींचते हुए पारो बुआ को अपने दोस्त का नाम बताना चाहा। उस लड़की का नाम क्या था? पारो। और जैसे ही संभव को पता चलता है कि उस लड़की का नाम पारो है, तो संभव अपने आप से कहता है, संभव देवदास। लड़की का नाम पारो, तो संभव अपने आप को कहता है संभव देवदास। संभव को भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गांठ का स्मरण हो आया। यानी उसको जो उसने जिस मनोकामना के लिए गांठ बांधी थी, उस मनोकामना का, उस गांठ का स्मरण हो आया। तो यह थी ममता कालिया जी की कहानी, दूसरा देवदास। अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में उपज सकता है या प्रेम हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। इस कहानी की विषय वस्तु, भाषा और शिल्प बेजोड़ है, बहुत ही अद्भुत है।